क्यों रोज आते हो ऊपर? हाँ, कितने चक्कर लगाते हो रोज? 200-300 ऐसे रहते हैं। अच्छा, सैल्यूट दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मनोज शर्मा व्लॉग। और आज मैं आपको मुंबई में, महाराष्ट्र में, यानी एक ऐसे मंदिर में लेकर जाने वाला हूँ जहाँ महाभारत के समय पांडव जब वनवास पर गए थे, उन्होंने एक मंदिर की स्थापना की थी, जिस मंदिर का नाम है जीवदानी माता का मंदिर। हम लोग चलते हैं और दर्शन करते हैं माता रानी के। क्या मैंने सर्च किया है तो काफ़ी ऊंचे पहाड़ों पर भी है और 1300 सीढ़ियाँ हम लोगों को चढ़ना है। 1300 स्टेयर्स बैंड बजने वाली है मंदिर जाते समय, सीढ़ियाँ चढ़ते समय। तो आज पूरा वर्कआउट वहीं हो जाएगा हम लोगों का। मैंने बैग रख ले लिया है छोटा सा, 2 पानी की बोतल रख ली है छोटी छोटी। यहाँ पर ना जैसे बस स्टॉप रहता है, जैसे अगर मैं निकल रहा हूँ यहाँ से फोर बंगलो से और आपको अंधेरे से जाना है तो आप किसी से पूछ सकते हैं। या फिर एक सबसे बेस्ट तरीका ये रहता है कि मुंबई के महाराष्ट्र का एक ऐप है एम इंडिकेटर करके, तो आपको वहाँ पे बस के सारे स्टॉपेज और ट्रेन के रूट सारे पता पड़ जाएंगे, लोकल ट्रेन के रूट्स जो होते हैं। अभी मेरे को बस लेनी है, मैं ऑटो से नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑटो से मैं जाऊँगा तो पर्सनल मुझे काफ़ी लंबा करना पड़ेगा। तो मैं बस जाऊँगा, मैं बस के स्टॉप पे जा रहा हूँ। जस्ट मेरे घर से, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से सिर्फ 3-4 मिनट लगते हैं पहुँचने के लिए। बताता हूँ कौन सा बस लेना पड़ेगा। तो फोर बंगलो 252 बस पकड़ना है अंधेरी स्टेशन के लिए। सिर्फ 6 रुपये में AC बस मिलती है यहाँ से। पहुँच चुके हैं अंधेरी स्टेशन। काफ़ी लंबी भीड़ लगी रहती है इधर बस में चढ़ने के लिए। सामने ही अंधेरी स्टेशन, बहुत ही अच्छा मौसम है इधर का। सारी AC बस हैं जो हार्डली 6-10 रुपये में छोड़ देती हैं आपको। और मुझे रोड क्रॉस करना है अभी, सावधानी का पूरा ध्यान रखते हुए इतना सारा करना पड़ रहा है। यहाँ से हम लोग जाएंगे, अभी हम लोग जा रहे हैं टिकट लेने। पहले हम लोग टिकट लेंगे, देन उसके बाद पहुँचेंगे वहाँ जाके। अभी तो लाइन कम है इधर, वरना तो बहुत लंबी लाइन लगती है इधर तो। मुझे मेरी टिकट मिल गई है विरार रिटर्न की। मैंने रिटर्न टिकट ली है। अगर मैं रिटर्न टिकट नहीं लेता तो 20 रुपये एक तरफ का पड़ता, तो मुझे 30 में रिटर्न मिल गया है। तो यहाँ से विरार और विरार से लौट के मैं 30 रुपीज़ में आ सकता हूँ। तो मेरे को विरार के लिए अभी वेट करना पड़ेगा। विरार के लिए ट्रेन आएगी तब फिर मैं बैठ पाऊँगा ट्रेन में। और एक तरफ से आ रहे हैं, दूसरी तरफ से जा रहे हैं। फाइनली विरार, ये आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा, जिस पर V लिखा होगा वो विरार के लिए जाएगी। मुझे भी पता नहीं है, मुझे भी पूछना पड़ेगा। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी विरार से ही। मैं जब 2014 में आया था, विरार ही आया था मैं, महाराष्ट्र में विरार में ही रहा करता था। तो अभी मैं भूल गया हूँ सब कुछ। मुझे वेस्ट का तो पता है बट ईस्ट का कुछ भी नहीं पता, तो मुझे पूछना पड़ेगा कि कैसे कैसे जाना है। तो सब भी आपको दिखाई दे रहा है, उस सब से हम लोगों को ईस्ट में जाना है। मिल गया रास्ता, हम लोगों को यहाँ से जाना है। रिवेस एग्जिट लिखा हुआ है। कुछ लोग आ रहे हैं मंदिर से, कुछ लोग मंदिर से रिटर्न आ रहे हैं। अंधेरी स्टेशन से बैठे थे, कुछ 10-15 से पहुँचे थे। तो ऑलमोस्ट हम लोगों को विरार पहुँचते 1 घंटा कुछ 5 या 10 मिनट लगे हैं। मैं तो अभी से थक रहा हूँ। विरार में उतरने के बाद आपको सीधे चलना है, एग्ज़िट जाना है, आपको सबवे क्रॉस करना है, विरार ईस्ट में आना है। वहाँ से आपको शेयरिंग ऑटो भी मिलेंगे और अपना पर्सनल ऑटो भी कर सकते हो। पर्सनल ऑटो करने के लिए आपको 50 रुपये देना पड़ेगा और शेयरिंग कुछ 10 या 15 रुपये लगते हैं।
लोग विरार ईस्ट में। मैं आपको यहाँ से एक नज़ारा दिखाता हूँ माता रानी का, और हमें कहाँ तक जाना है, कितना ऊपर जाना है। 1300 स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ क्यों बताई गई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैया रानी का दरबार वहाँ पर आपको दिख रहा होगा। हम लोगों को यहाँ से एंटर करना है। वहाँ पे 1300 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सबसे ऊपर, और वहाँ से होते हुए फिर हमें मैया के दर्शन होंगे। तो मैं तो पैदल जाने वाला हूँ। यहाँ पे पूजा का सामान मिलता है, एंट्री है, ऊपर तक जाना है हम लोगों को स्टेयर्स पे। आप यहाँ पर स्लीपर पहन कर आते हो तो आपको स्लीपर यहाँ पे भी रख सकते हो। पूजा का सामान हम लोग लेते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग अपने स्लीपर छोड़ सकते हैं। मैं अपना स्लीपर वहाँ पर छोड़ने वाला हूँ इधर, और फिर यहाँ से सीधे एंट्री होगी। ऊपर हैं, सब लोग जा रहे हैं, फिर हम लोग को वहाँ तक पहुँचना है। ये जब आप आओगे तो ये सारी चीज़ें पढ़ लो आप, क्योंकि फिर आप, तो मुझे पता नहीं है कि वहाँ पर मुझे क्या क्या देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स में। हम लोगों को अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तब हम जाके एंट्री मिलेगी। कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी। तो लोगों ने कदम रख दिया है, माता का दरबार है। अब हम लोग चढ़ेंगे 1300 स्टेयर। अब बस माता रानी का नाम लिया है और चढ़ते जाएंगे। मैं सच बताऊं तो मेरी तो अभी से हालत ख़राब हो रखी है। यहाँ पर लोग सिंदूर लगा लगा कर भी जाते हैं, काफ़ी दूर दूर से सिंदूर लगाते हैं। काफ़ी पूरी मेहनत चल रही है इधर। अभी बहुत ही सारी सीढ़ियाँ चढ़नी हैं। बहुत लोग रेस्ट लेकर जा रहे हैं। जब मॉर्निंग में आया था, जब मैं ट्रेन में बैठा था 10 बजे करीब, तो मुझे ठंड लग रही थी, बट अब ठंड की जगह गर्मी लग रही है। बहुत पेन कर रहे हैं थाइज़, लेग्स बहुत पेन कर रहे हैं, और बैक भी बहुत पेन हो रही है। और अभी तो कुछ भी नहीं चले हम लोग, और अभी बस आधा रास्ता भी पार नहीं किए अभी। पीछे जयकारा लगाया जा रहा है, हालत ख़राब हो गई। जय माता दी। लोग अपनी कमर पकड़ के नीचे उतर रहे हैं। सेम हालत है ऐसी। ऐसा लग रहा है कि बस अब रुक जाना चाहिए, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, बट मेरी थोड़ी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि परफॉर्मर हूँ और डांसर भी हूँ, तो थोड़ा कम थक रहा हूँ बट थोड़ा कम थक रहा हूँ। बस पहुँचने वाले हैं। लोग इसको आधे घंटे में कंप्लीट करते हैं। मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाला हूँ। 20 से या 15 मिनट में मैं चढ़ाई चढ़ जाऊँगा पूरी। मैं ये देखिए कुछ नज़ारा आपको दिखाता हूँ। ये है नज़ारा। कब ख़त्म होगी स्टेयर, बट मुझे लगा टर्न पे ख़त्म होने वाली है स्टेयर, और वो ख़त्म ही नहीं हुई। उसके आगे अभी और थी, ऊपर थी। लोग हंस भी रहे हैं और कुछ लोगों के फेस भी बन रहे हैं।
जय माता दी, जय माता दी। मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए, बट मेरी भी स्पीड स्लो हो गई। अभी और ऊंचा है, ऊपर जाना है। ख़त्म नहीं हो रहा यार, बहुत ऊंचाई है। दिल की हार्ट बीट जो तेज़ हो रही है ना, मैं बता नहीं सकता। 100 के ऊपर चली गई होगी हार्ट बीट। बैक पेन हो रहा है बड़ा ज़बरदस्त, और अभी और ऊपर है, और ऊपर है। अभी फाइनली हम लोग आ गए, बस थोड़ा सा और, कुछ थोड़ा और। सब लोगों की स्पीड स्लो हो गई है, इंक्लूड मी। ये पूजा की सामग्री जो भी थाली वगैरह होती है सब ऊपर की ओर। हम तो कभी कभी आते हैं, लेकिन जो रेगुलर होंगे उनको कितनी हैबिट होगी। ये सब माता रानी के श्रृंगार का सामान है, इधर सब श्रृंगार है। और लास्ट में वहाँ पहुँच गए हम लोग। ये देखो रोज़ आ रहे हैं, क्योंकि रोज़ आते ऊपर। हाँ, कितने चक्कर लगाते हो रोज़? पूजा के हिसाब से, पूजा के हिसाब से, बोझा के हिसाब से। कितना कितना बोझा लेते हो? 200-300 ऐसा रहता है। अच्छा, तो मंदिर की सेवा में या आपको फिर पैसे मिलते हैं इसके? हाँ, पैसे मिलते हैं। अच्छा, मेरी तो हालत ही हो गई है, देखो पसीना आ रहा होगा, दिख रहा होगा आपको। स्वेट है, स्वेट में पूरा टी शर्ट भी मेरी गीली हो गई है। और वो रेगुलर आते हैं, रोज़ चलते हैं। ये देखो आप, रोज़ चलकर आते हैं। वो सैल्यूट है उनको कि बढ़ते हैं इतना हम लोग। और ये देखो हम फाइनली पहुंच गए, फाइनली हम पहुंच गए। कौन अलाउ है? शूटिंग अलाउ है? शूटिंग नहीं, नहीं अलाउ? नहीं नहीं। कौन कर रहे हैं? वीडियो कॉल चल रहा है क्या? हाँ, यूट्यूब अंदर अलाउ नहीं है शूटिंग करना, बट हम कहाँ मानने वाले, तो थोड़ा बहुत तो शूटिंग करेंगे। अब आए हैं इतनी दूर, 1300 स्टेयर चढ़ के हम लोग आए हैं इतनी दूर, तो शूटिंग तो करना बनता है, हमारा हक है। बस पहुंचने वाले हैं हम लोग। पता है मैं शूटिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी कैमरे तो लगे नहीं हैं, तो जितना कर सकता हूँ कर लूँगा। बस आने वाले हम लोग। ये लास्ट स्टेयर्स थे जो ख़त्म हो गए, यहाँ से एंट्री है, लिखा हुआ है सब कुछ। और जब यहाँ पर जैसे नवरात्रि होते हैं और जब भी नया साल आता है, तो यहाँ पे बहुत सारी संख्या में भक्तगण इकट्ठे होते हैं, और यहाँ पर उन्हीं के लिए सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो अभी ऊपर जाते हैं, तो मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं बाहर। जैसा कि मैंने दर्शन कर लिए हैं माता रानी के, और मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, क्योंकि एक तो गर्दी नहीं थी, मतलब भीड़ नहीं था, क्राउड नहीं था इतना, तो आराम से दर्शन हो गए माता रानी के। जो भी लिफ्ट से आना चाहते हैं उसका टिकट 150 रुपये लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, वो आपको लिफ्ट, ये यहाँ से क्रेन आती है, क्रेन आपको लिफ्ट कराती है डायरेक्ट यहाँ तक, आपको दर्शन हो जाते हैं डायरेक्टली। तो आपको 1300 सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ेंगी। तो अब फाइनली हम लोग एग्ज़िट कर दिए यहाँ से। नीचे गणेश मंदिर है, वहाँ से इजाज़त लेनी पड़ती है शूटिंग करने के लिए। अगर वो अलाउ करते तो हम लोग शूटिंग कर सकते हैं बिंदास। ये नज़ारा है इधर का, बाहर का। सब लोग यहाँ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे हैं। ये आप लोग भी, और ये चिड़ियाघर है, यहाँ पे काफ़ी सारे पैरट वगैरह रहते हैं, अच्छे अच्छे पैरट हैं, जैसे मैंने अभी आपने वीडियो में देखा वैसा। अभी मैं आगे को आगे का नज़ारा भी आपको काफ़ी सारा दिखाऊंगा घुमाने के लिए। और यहाँ पे सब लोग मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है यथे पैसा चिपकावत, मतलब यहाँ पे रुपए चिपका सकते हैं। कोई श्रद्धा रहती होगी, ठीक है, हम भी ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यथे पैसा चिपकावत, तो हम लोग भी ट्राई करके देखते हैं। मेरे खुले सिर्फ 6 है 2-2 के नोट, और हम भी ट्राई करते हैं कि हम चिपका सकते हैं या नहीं, हम चिपका सकते हैं या नहीं।
तो मैं कहाँ चिपकाना चाहिए? यहाँ। ये चले गए 2 रुपये इसके अंदर। और कहाँ चिपका सकते हैं? यहाँ पर। ये बच गए। ये मुझे 1 रुपया और खुला मिल गया इधर। ये किसी का होगा। ये भी नहीं मिला। ये भी चला गया अंदर। यहाँ चिपका सकते हैं यानी यहाँ पर। यहाँ तो फाइनली हमारा पैसा चिपक चुका है। तो ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे अगर आपका सिक्का चिपक जाता है तो आपका जो पूरी दिल से श्रद्धा होती है मांगने की, वो पूरी हो जाती है, जो भी आप मांगते हो। और श्री काल भैरव मंदिर, ये काल भैरव मंदिर है, देवी का मंदिर है, श्री महाकाली देवी मंदिर देख पा रहे हैं आप। अलाउ न तो वो वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे थे, फिर हमने बना ली थोड़ी बहुत। मन्नत मांगने के लिए ऐसा चुन्नी बांध देते हैं कि यहीं से, ये आप देख रहे हो ना, वहाँ से हम लोग आए थे उधर से। और इतने ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं, जहाँ ये सोलर पैनल हैं जिससे कि ये मंदिर की सारी लाइटिंग जलती है। हम लोग एग्ज़िट की ओर जा रहे हैं, अब एग्ज़िट कर दिए। वहाँ पे जितने भी VIP या सेलिब्रिटीज़ वगैरह आते हैं वहाँ पे उतरते हैं सीधे डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से। वहाँ पे स्पॉट दे रखा है हेलीकॉप्टर का। और जो कुंड की बात कर रहे हैं, जो कहानियों में कुंड बताया जाता है, वो कुंड यही हैं। ऐसे और भी कुंड हैं। यहाँ पर भक्तों की श्रद्धा से कुछ लोग नी के ऊपर, मतलब घोंटुओं से चलते हैं। कोई लोग दिए जलाकर ऊपर जाते हैं, भगवान को अपनी भक्ति दर्पण करते हैं। जैसे चढ़े थे वैसे ही उतर रहे हैं। और उतरते उतरते लिटरली कि मेरे लेग ना शेक कर रहे हैं इस टाइम। अगर मैं कहीं रुकूंगा तो मेरे लेग शेक कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। रोज़ आएंगे और रोज़ चढ़ेंगे तो हम लोगों को भी हैबिट हो जाएगा। अगर आप लोग मुंबई में हो और आना चाहते हो तो इस वीडियो को फॉलो करके आ सकते हो। ब्लॉगिंग करता है जो भी मेरा ब्लॉग देखता है, एंट्री करते ऊपर आने के लिए तो एक गणेश मंदिर पड़ता है, वहाँ से आप लोगों को परमिशन लेना पड़ेगा। उनको बोलना पड़ेगा कि आप वीडियो शूट करने वाले हो, यूट्यूबर हो, या फिर आपका कोई चैनल है तो आप आ सकते हो यहाँ भी बात करके। तो वो आप लोगों को परमिशन दे सकते हैं। ट्रस्ट जो यहाँ का होता है वो परमिशन दे देगा आपको, तो फिर आप मंदिर के अंदर भी शूटिंग कर सकते हो। मुझे ऊपर जाने के बाद पता पड़ा, बट कभी मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो फिर मैं परमिशन लेकर आऊँगा और आपको दर्शन दिखा पाऊँगा। हाँ। आपका नाम क्या है? मनोज शर्मा ब्लॉग। आपका आईडी का नाम क्या है? मनोज शर्मा ब्लॉग। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे? नाम क्या है आपका? आनंद। जैसा आनंद ने बोला कि सब्सक्राइब करेगा हमारा चैनल, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मच हेल्थी, मच वेल्थी, मच पॉजिटिविटी। बाय बाय।